सिपाही देखिए जंगल तो ये है, लेकिन बाबा जी कहीं नजर नहीं आ रहे। इसी सिपाही और आगे की तरफ चलते और बाबा को खोजते, जहां कहीं वो बाबा मिलता है वही उसका नाम और निशान मिला देते। आओ आगे तरफ चलते। नहीं, गोली नहीं चलाना सिपाही। इस वक्त बाबा तपस्या में मलिन है। अगर गोली चलाओगे तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी और कोई ना कोई यहाँ आ जाएगा। हम इसे गोली से नहीं, इसी शमशीर से मारेंगे। एक सिपाही मारो वह तरह की अब बोल ना पावे। हाँ नहीं, अगर बोल दी तो कुछ कह दी तो हमारो तो और जिंदगी देगा हो जाए। सिपाही तुम ठीक कहते हो। अगर इससे मुख से कुछ निकल आया तो हमारी और तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगा। इसे काम करो, मैं खंजर भोगता हूं और तुम बाबा का मुंह बंद कर दो ताकि बोल ना सके। बाबा का काम हो गया। वैसे एक बात है, बाबा का मारो तुहरे परी किरवा और हमारे परी सूर्या। तुम हिये की रही हो, हम हिये बुझबुझा। तुम हो साले पागल, कुछ नहीं होगा। इसी के बाबा बोल नहीं सका है, बोल नहीं सका। इसी हमें और तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिपाही आओ अब हम जरा से नजारे को देखता हूं। ये कौन इसकी लाश पे रोने को आता है और कौन इसकी मदद करता है। काश किसी ने इसकी मदद किया हो तो मुझसे बुरा आदमी मिलेगा ना। आओ बाबा जी,
बाबा के लेटने का तरीका कुछ अलग है। बाबा जी कुछ बोल नहीं रहे। बाबा बाबा ये क्या देख रहा हूं? ये तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया। और ये लहू ताजा, इसका मतलब खून अभी हुआ है। बाबा तुमने मेरे पिताजी का खून कर दिया। कत्ल मेरे पिता का क्या तुमने किया? मेरे बापू ने तेरा बिगाड़ा था क्या? हम जीऊंगी भला कैसे संसार में, मर करके इन्हें सहारा दिया। आप कौन है? आपका नाम क्या है? मैं कोई और नहीं, मैं बाबा की बेटी, मेरा नाम तुलसी है। क्या आप बाबा की बेटी? लेकिन आप कौन है जो मेरे बाबूजी को मैं खून कर दिए? थारा नगर का सेनापति शेर सिंह हूँ। आप इतनी आसानी से कह दिया कि खून नहीं करूंगा। खून बाबा का मैंने किया है नहीं, खून बाबा का मैंने किया है नहीं, झूठा आरोप मुझ पर लगाती हो तुम। एक निर्दोष को भाई दोषी बना, खौफ ईश्वर का कुछ भी न खाती हो तुम। एक निर्दोष को भाई दोषी बना, खौफ ईश्वर का कुछ भी न खाती हो तुम। आप घबराई नहीं, मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा और उस कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप घबराई नहीं। रही बात खून, मैंने नहीं किया। आप इतने बड़े अधिकारी होकर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ? भगवान का जरा भी खौफ नहीं खाते। अरे मेरे जीने के सहारा थे मेरे पिताजी थे, आज इनका खून कर दिया तुमने। मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। जिस शमशीर से मेरे पिताजी का खून किए हैं, उसी से मेरा भी खून कर दो। मार दो मुझे, बचाओ। सेनापति शेर सिंह, तुम? क्या बात है बेटी? क्यों शोरगुल मचा रहे? क्या हुआ? कैसा मंजर है सब? क्या हुआ? मंत्री जी, मेरे बाबूजी का खून हो गया। क्या तुम्हारे पिताजी का खून हो गया? क्या है तुम्हारे पिताजी का खून? कोई और नहीं, ये सेनापति शेर सिंह ने किया। सेनापति मुझे इंसाफ चाहिए मंत्री जी। नहीं भीमा सिंह, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, घबराओ नहीं। सच कहूँ भीमा सिंह से सच कहूँ भीमा सिंह से वास्ते बाबा के पास आया था मैं। देखा तो लाश बाबा कि मुझको मिली, इसी शमशीर से ही तो मारा गया।
पास आया तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। सिर्फ मेरा गुनाह कि बाबा के जख्म से शमशीर निकाला और ये लड़की मेरे हाथ में शमशीर देखकर मुझे खूनी ठहराया। सेनापति शेर सिंह, एक बात समझ में नहीं कि ये संत है और तुम एक देश रक्षक हो, और देश रक्षक होकर के तुमने संत महात्मा का खून कर दिया और कहते हो कि खून मैंने नहीं किया। ये लाश और ये लड़की क्या झूठ बोल रही है? ये लड़की झूठ बोल रही है। सेनापति शेर सिंह, मैं मानता कि तुम बाबा के पास आए थे बाबा को ले जाने के लिए, लेकिन यह तो नहीं कि बाबा ने जाने से इनकार कर दिया तो तुमने बाबा का खून कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। सेनापति शेर सिंह, जो चाल तुम चल रहे हो ये चाल तुम्हारी कभी कामयाब नहीं होगी। सिपाहियों, तो कैद फौरन करो, सेनापति को अभी कैद फौरन करो। कैद फौरन करो, सेनापति को अभी, एक निर्दोष का खून इसने किया। ले चलो खींचकर राज दरबार को, ऐसे कातिल को बेशक मिलेगी सजा। शेर सिंह, मैं तो महाराज के आदेशानुसार बाबा के पास आया था। बाबा को ले जाने के लिए साक्षात राजकुमार की तलाश में आया हूँ, लेकिन ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। ये सच्चाई कुछ और है। शेर सिंह, अब जो भी तुम्हें कहना है महाराज की अदालत में कहना है। सिपाही ले जाओ इसे, अब इसका फैसला महाराज की अदालत में होगा। बेटी, घबराओ नहीं, तुम्हारे पिताजी का खून हुआ है तो अफसोस हमें भी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इस राज का मंत्री हूं, इंसाफ तुम्हें मैं दिलाऊंगा। घबराओ नहीं तुम। सिपाही, बाबा की लाश को उठाओ और ले चलो महाराज जी के पास। इसका फैसला अब महाराज की अदालत में होगा। फिक्र मत करो तुम बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें इंसाफ मैं दिलाऊंगा। महाराज, बहुत गजब हो गया राजन। कौन? भीमा सिंह राजन। भीमा सिंह? हाँ महाराज। क्या हुआ भीमा सिंह? बहुत घबराए हुए लग रहे हो। महाराज, बहुत गजब हो गया है। क्या हुआ? राजन, जो बाबा आपको जियावान जंगल में श्राप दिया था और उन्हीं बाबा जी का खून हो गया है राजन। क्या? खून हो गया है।
बाबा का खून हो गया है। हाँ महाराज। भीमा सिंह, बाबा का खून किसने किया है? महाराज, खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेनापति शेर सिंह है राजन। ए, भीमा, तेरा दिमाग ठीक है या नहीं ठीक है? हमारे बहादुर पर ऐसा लाछन लगा रहा है, नहीं महाराज। जबकि अच्छी प्रकार से जानता है भीमा सिंह कि शेर सिंह कोई मामूली इंसान नहीं है। सर पे कफन बांध करके बॉर्डर की रक्षा करता है, खुद जान की बाजी लगा करके हमारे देश की रक्षा करता है, और तू उस पर झूठा लाछन लगाता है। नहीं महाराज, झूठा लालचन नहीं लगा रहा हूँ। सबूत और गवाह के साथ मैं आया हूँ राजा। क्या? बाबा की लाश और बाबा की बेटी को गवाह तौर में लेकर आया हूँ। बाबा की बेटी? हाँ सिपाही, बाबा की लाश और बाबा की बेटी को पेश करो, ले आओ। बाबा की लाश? महाराज, ये रही बाबा जी की लाश और ये बाबा की बेटी आपके समक्ष। ये बाबा की लाश है और बेटी तुम कौन हो? बाबा की बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? तुलसी। और भीमा सिंह, वो शेर सिंह कहाँ है? महाराज, मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया। इजाजत हो तो इसी का आपके समक्ष हाजिर कराऊंगा। इजाजत है भीमा सिंह। जाओ सिपाही, ले आओ सेनापति शेर सिंह को। महाराज, ये रहा बाबा का कातिल सेनापति शेर सिंह। शेर सिंह? महाराज, तू बाबा को लाने गया था, हमारे बेटे विजय सिंह को लाने गया था, या तू बाबा का खून करने गया था? नहीं महाराज, बाबा का खून नहीं किया। सच्चाई तो यह है कि जब बाबा के पास पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। मुझे यकीन है मेरा बहादुर शेर सिंह ऐसा नहीं कर सकता है। बेटी तुलसी, क्या सच है क्या झूठ है, हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं। तुम्हें भगवान का वास्ता है, अगर खून करते देखा है तो सच्चाई बताना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे, खून मेरे पिता का इसी ने किया। छोड़ना इसको राजन महल में, छोड़ना इसको राजन नहर हाल में, मार करके पिता पे तारा दिया। राजन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि खून मेरे पिताजी का इसी ने किया है। आप इंसाफ करते हैं राजन, तो इंसाफ कीजिए। जिस तरह मेरे पिताजी को उसने तड़पा के मारा है, उसी तरह मैं इसे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। इंसाफ चाहिए राजन मुझे। शेर सिंह, महाराज, सुन लिया आपने सारी हकीकत कि बाबा को लाने गया था, है? अरे महाराज, आप खुद सोचिए कि बाबा को लाने के लिए गया था और बाबा ने शायद आने से इनकार कर दिया होगा।
तो महाराज ने अपनी इस वर्दी की गर्मी दिखा दिया और बाबा जी का खून कर दिया। इसे सजा मिलना चाहिए राजन, सजा मिलना चाहिए। शेर सिंह, अपने सबूत में क्या कह सकते हो? कौन तुम्हारा गवाह है या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुमने बाबा का खून नहीं किया है। महाराज, सिर्फ भगवान के सिवा मेरे पास न कोई गवाह है न कोई सबूत। क्या रे गद्दार बाजी कमीने बता, क्या रे गद्दार बाजी। क्या रे गद्दार बाजी कमीने बताओ, किस लिए खून बाबा का तूने किया? मेरे कानून से कांपता हर बसर, खौफ तूने हमारा न खाया जरा। शेर सिंह, बोल शेर सिंह, अपने सबूत और गवाह कोई हो तो पेश कर, या कुछ कहना चाहता है? तो खाक सौगंध कहता हूँ मैं साहबी, खाक सौगंध। सौगंध कहता हूँ मैं साहजी, खून बाबा का मैंने किया है नहीं। जो सजा देना है साहब दे दीजिए, दाद पर्दी पर मेरे लगाया गया। शेर सिंह, अरे शेर सिंह, बाबा की बेटी चीख चीख करके चिल्ला रही है। बाबा की लाश हमारे समस्त पड़ी हुई है और तू कह रहा है कि हमारी वर्दी पर दाग लगाया गया है। मैं निर्दोष हूँ महाराज। मैं वो इंसान हूँ जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर भोगता है। हुजूर, मैं जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करता हूँ। आज बाबा का खून करूंगा। हुजूर, आप जो चाहे सजा दें और इस जिंदगी से मौत बेहतर है, क्योंकि दुनिया की नजर में मैं गिर चुका हूँ। भीमा सिंह महाराज, आदेश से मेरा शेर सिंह के हाथों में हथकड़ी डलवा दिया जाए। महाराज, जब मैंने इसे अपने हिरासत में ले लिया, इसके हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई है। ले जाओ इसे जेल की सलाखों में डला दो और आज के 10वें दिन बाद हम इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। मैं निर्दोष महाराज। निराश भाई, डाल दो कैद खाने के अंदर। ऐसे खूनी करने देखना। बेटी तुलसी, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है। और हाँ, जिस वक्त मैं शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ाऊंगा, उस वक्त मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम खुद ही अपनी आंखों से देखना शेर सिंह की मौत का नजारा। और भीमा सिंह महाराज, ये बेचारी तुलसी अनाथ हो गई है। महाराज, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इस वजह से आज के बाद इसकी परवरिश करना, इसकी हिफाजत करना, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है भीमा सिंह। महाराज, आप फिक्र मत कीजिए, मैं तुलसी का बराबर ख्याल रखूंगा। सिपाही, महाराज को आराम कक्ष पहुंचाओ। और हाँ भीमा सिंह, महाराज, सिपाहियों से कह करके तुलसी की पिता की लाश का अंतिम संस्कार करवा दो। जो कह रहे ले जाओ सिपाही।
राम प्रसाद इंदौर, ये उनकी तरफ से 20 रुपए सेना पद के लिए स्पेशल पुरस्कार पार्टी को धन्यवाद। सिपाही तुलसी आओ, घबराओ नहीं तुम, तुम्हारे पिताजी अब नहीं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा दुख दर्द नहीं देख सकता हूँ, तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगा, कोई फिक्र मत करो तुम। वैसे मनसेजुअन के दुख दर्द तो तुम देख लिया, तो मेहरजुअन के दुख दर्द कहाँ से? सिपाही ये बेचारी अनाथ हो गई है, बेसहारा है, अगर इनका सहारा मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन सहारा देगा? नारी निकेतन के अध्यक्ष तुहिन तो है। सिपाही तुलसी का बराबर ख्याल रखना है, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं होगी। चलो लाश को पहले अंतिम संस्कार करवाओ। ए अर्जुन, मेला कमेटी है, मेला कमेटी हमारे मेला मालिक की तरफ से बाबा के अंतिम संस्कार के लिए 50 रुपए भेजे हैं, पार्टी को से मेला मालिक को हार्दिक बधाई धन्यवाद। ये आगे पप्पन यादव जमुनिया का रहने वाला 50 रुपए का चंदा है।